Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics, SSC 2, exercise 2.1 and question number 2. Find the nature of the roots of these quadratic equation and then verify by solving. तो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्र माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट हमें बताएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं उनकी नेचर क्या होगी. तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं. तो इसमें a की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1, b की वैल्यू है -23 और c की वैल्यू है 120. तो डिस्क्रिमिनेंट का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² माइनस 4ac. b की जगह हम लिखेंगे -23² माइनस 4 इंटू a की जगह 1 और b की जगह 120. अब स्टूडेंट्स हम -23 का स्क्वायर लेंगे. तो जब माइनस का स्क्वायर लिया जाता है तो वो आ जाता है प्लस, और जब 23 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 529 माइनस, जब हम 4 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 480, यानी कि 4 1 4 और 120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 480. अब 529 में से हमने माइनस करना है 480 को. तो जब माइनस करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 49. अब स्टूडेंट्स, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये 49 है और 49 परफेक्ट स्क्वायर होता है. अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो, जीरो से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर हो, तो जो नेचर ऑफ रूट होती है स्टूडेंट्स वो रियल नंबर होती है और अनइक्वल होती है. तो इसके नीचे हमने एक स्टेटमेंट लिखनी है, डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर. डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 49 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है. सो रूट्स आर या रूट्स विल बी, roots are unequal and real, unequal and rational या real, unequal and rational. इसको हम रियल भी कह सकते हैं क्योंकि रियल नंबर जो है वो रैशनल और इरेशनल सारे आते हैं. लेकिन इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो यही है कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स अनइक्वल होंगी. डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर अनइक्वल एंड रैशनल. अब हम इसको वेरीफाई करेंगे. स्टूडेंट्स, वेरीफाई करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे. x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a. अब स्टूडेंट्स, b की वैल्यू है हमारे पास -23, तो ये माइनस फार्मूले का लगेगा और आगे b की वैल्यू -23 है. तो इसको हम लिखेंगे जी ब्रैकेट में -23 प्लस माइनस b² माइनस 4ac हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. तो मैं डायरेक्ट ही इसकी जगह लिख दूंगा 49 ओवर 2 और a की जगह हम लिखेंगे 1. अब स्टूडेंट्स, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा प्लस 23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 का मतलब है 7 ओवर 2. तो अब स्टूडेंट्स हम इसके 2 पार्ट्स करेंगे. एक दफ़ा x आएगा 23 प्लस 7 ओवर 2 और एक दफ़ा x की वैल्यू होगी 23 माइनस 7 ओवर 2. 23 और 7 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 30 ओवर 2. तो x की वैल्यू आ गई 15 और 23 में से x को माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 16 ओवर 2 और x की वैल्यू आ गई है 8. तो स्टूडेंट्स, देख लें कि जब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो इसकी जो रूट्स आई हैं वो अनइक्वल है, यानी कि एक दफ़ा x 15 है और एक दफ़ा 8 है और ये दोनों रैशनल है, यानी कि इनके ऊपर रूट नहीं है. तो नीचे आप लिख लें वेरीफाइड कि रूट्स आर अनइक्वल एंड रैशनल. सो बस यही कहने के रूट्स आर अनइक्वल एंड रैशनल और यही हमने प्रूफ करना था. तो इसके नीचे आपने स्टेटमेंट लिखनी है, रूट्स आर अनइक्वल एंड रैशनल. इसके नीचे लिखना है बच्चों, रूट्स आर अनइक्वल एंड रैशनल और यही हमने वेरीफाई करना था. अब स्टूडेंट्स, मैं इसको कहूँगा आपको सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है जी, सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स इसका
2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। उसी तरह हम ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये होगा हमारा 2, बी स्टूडेंट्स इसमें है 3 और सी है 7। तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट होगा स्टूडेंट्स b² माइनस 4ac। b की जगह हम लिखेंगे 3 और इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 और c की जगह 7। 3 स्क्वायर मीन 9 माइनस 4 2 ज़ार 8 और 8 7 ज़ार 56। 56 में जब हम 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 47 माइनस 47। अब स्टूडेंट्स आपने इस चीज़ को गौर करना है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये लेस देन 0 है। तो नीचे आपने लिखना है एज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 सो रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कि इसकी जो रूट्स होंगी वो इमेजिनरी होंगी। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो ये आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस और b की जगह हम लिखेंगे 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं माइनस 47 ओवर 2 इंटू 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 3 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 47 को 47 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 अंडर रूट ओवर 4। तो स्टूडेंट्स माइनस 1 अंडर रूट जो है वो इक्वल होता है आयोटा के, 9th क्लास में आपने पढ़ा था। तो ये आएगा माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 47 आयोटा ओवर 4। तो वो आयोटा आ रहा है दोनों रूट के साथ। तो बच्चों ये इमेजिनरी है, यानी कि आयोटा आपको पता है कि इमेजिनरी नंबर ही को कहते हैं और ये अनइक्वल है। तो इसके नीचे आपने लिखना है सो रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। तो यही बच्चों हमने वेरीफाई करना था। अब मैं आपको कराऊंगा इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। थर्ड पार्ट में वो है 16x² माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए है 16, बी है माइनस 24 और सी है स्टूडेंट्स 9। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे b² माइनस 4ac और b की जगह लिखा जाएगा माइनस 24 एंड इट्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 9। अब हम 24 का माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस आएगा। तो 24 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 576 माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें और आंसर आएगा 64 और 64 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 576 और 576 में से 576 माइनस करेंगे तो बाकी आएगा 0। और स्टूडेंट्स अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो जो हमारी रूट्स हैं वो होंगी रैशनल और इक्वल। एज डिस्क्रिमिनेंट इज 0 सो रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल आर रियल। हाँ बच्चों हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो उसमें फार्मूला हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो हमारे पास जो ये माइनस फार्मूले की है और b की वैल्यू माइनस 24 है और प्लस माइनस हम b² माइनस 4ac ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, उसकी जगह मैं लिख लूँगा अंडर रूट 0 ओवर 2 इंटू ए की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट 16। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस 24 प्लस माइनस अंडर रूट 0 मीन 0 ओवर 32।
तो 24 में 0 प्लस करें या माइनस करें 24 ही आएगा, तो ये आएगा 24/32। ये 4 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, 4 से बल्कि 8 के टेबल से हो सकते हैं। 8 3 ज़ा 24 एंड 8 4 ज़ा 32। तो देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों रूट्स जो है इसकी वो इक्वल है, यानी कि 3/4 है और रियल है। तो आपने लिख देना है कि सो रूट्स आर इक्वल एंड रियल। अब ये इक्वल कैसे हैं स्टूडेंट्स, हम 24 में 0 प्लस करेंगे तो वो भी 24/32 आएगा, और 24 में से 0 माइनस करेंगे तो वो भी 24/32 ही आएगा। तो दोनों दफ़ा रूट जो है वो 3/4 ही होगी। ये था स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। और अभी मैं आपको लास्ट पार्ट कराऊंगा इसी क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें वो है स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इसमें भी स्टूडेंट्स हम ए बी और सी की वैल्यू लिखेंगे। तो ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 7 और सी की वैल्यू है -13। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह हम लिखेंगे 7 और इसका स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -13। तो स्टूडेंट्स जब हम 7 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 49, ये माइनस और ये माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 12 को 13 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा 156। और 156 में जब हम ऐड करेंगे 49 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 205। अब जो 205 है स्टूडेंट्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये ग्रेटर दैन है 0 के। तो वो डिस्क्रिमिनेंट जो ग्रेटर हो 0 से लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसकी रूट्स जो है वो इर्रेशनल होती हैं और अनइक्वल होती हैं। तो आपने लिखना है एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर दैन 0 but not perfect square, so roots will be unequal and irrational। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो b ये माइनस फार्मूले के लिए है और b की वैल्यू है 7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। ये है स्टूडेंट्स 205 ओवर 2 इंटू 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -6 -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 205 ओवर 6। अब स्टूडेंट्स इसकी रूट्स जब मैं लिखूंगा तो एक दफ़ा ये x होगा -7 प्लस अंडर रूट 205 ओवर 6, और दूसरी दफ़ा x होगा -7 माइनस अंडर रूट 205 ओवर 6। देखें स्टूडेंट्स ये दोनों अनइक्वल हैं क्योंकि इधर प्लस है और इधर माइनस है, इक्वल नहीं है। और दोनों इर्रेशनल हैं क्योंकि 205 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो नंबर जो है वो यानी कि रियल नंबर नहीं आएगा। इसलिए इसको हम कहते हैं रियल नंबर तो आएगा, रैशनल नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो हमने लिखा था कि ये रूट्स जो हैं वो होंगी अनइक्वल और इर्रेशनल। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।